गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हो एंड यू डू नॉट हैव एनी एग्जाम फियर। अगर फियर थोड़ी बहुत है, प्रेशर थोड़ी बहुत है, तो अप टू ए लिमिट ये ठीक है, दैट कीप्स अस गोइंग। लेकिन कोई प्रेशर, कोई टेंशन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, राइट। अब एग्जाम प्रेशर अगर थोड़ी बहुत है तो इससे कैसे हैंडल करना है, इसके लिए हमें पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए और राइट गाइडेंस चाहिए। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे कोर टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं इन सेमीकंडक्टर क्लास 12th फिजिक्स। द कोर टॉपिक्स अगर मैं रिमाइंड कराऊं, एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको 2 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये। इसमें और कुछ नहीं करना है, सीधा हमें ये ड्रॉ कर देना है। लेफ्ट साइड में एन टाइप है। इसको ध्यान ये रखना है कि जैसे अपना इंडियन ट्राई कलर होती है ना, ऐसे ड्रॉ करना है। किसी बुक्स में भी जनरली आपको ये ऐसा मिलता नहीं है। तो ये थोड़ा सिंक्रोनाइज डायग्राम है। जबकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, तो सीबी वीबी कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड सारा अलग अलग एकदम से ड्रॉ कर देते हैं, जो कनेक्टेड लिंक्ड कहीं से हमें दिखता नहीं है वो। तो प्रेजेंटेशन वाइज भी दैट इज नॉट गुड। हम क्या करें, वाई एक्सिस के अलोंग एनर्जी है, और जो अपना इंडियन ट्राई कलर है ऐसे ही कुछ बनाएं, जिसमें 2 रेक्टेंगल्स ही है। टॉप वाला रेक्टेंगल को सीबी, सीबी स्टैंड्स फॉर कंडक्शन बैंड, जिसमें फ्यू डॉट्स हमें दिखाने हैं। हम जानते हैं डॉट्स मतलब, क्योंकि एन टाइप मींस नेगेटिव एक्सेस होती है कंडक्शन बैंड में, देर आर फ्यू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली वैलेंस बैंड में भी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हमने डॉट दिखाने हैं, लेकिन वैलेंस में फ्यू छोटा छोटा सर्कल, जिसको हम होल्स कहते हैं, ये भी दिखाना है। तो ये हमारा एन टाइप को कंप्लीट करता है डायग्राम को। सिमिलरली पी टाइप के लिए एनर्जी हमें दिखाना है अलोंग वाई एक्सिस, और फिर से इंडियन ट्राइकलर जैसा। और टॉप वाला हमारा हमेशा ऊपर वाला को कंडक्शन बैंड बोलते हैं सीबी, फ्यू डॉट्स इनसाइड। लोअर वाला को वीबी, फ्यू डॉट्स एंड फ्यू छोटा सर्कल, जो कि हमारा पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दोनों में एक मेन डिफरेंस अगर देखें क्या है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो जैसे एन टाइप में which is closer to the conduction band excess of electrons, this is called donor level. p type में excess of holes, this is called acceptor level, right। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इनका नेम है एक्सेप्टर लेवल। और हम जानते हैं कंडक्शन और इनके बीच की जो गैप है, सिंबल में इसको Eg लिखते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। सिंबल में इनको हम Eg बता सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स आवर डायग्राम। 2 मार्क्स योर शॉर्ट क्वेश्चन। देन इनके साथ ही फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, वो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और उसको हम देखते हैं कि उसमें 2-3 चीजें अगेन बहुत सिग्निफिकेंट होती है। वो क्या क्या चीज है, तो वन इज कॉल्ड, तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में 3 चीजें सिग्निफिकेंट है। वन इज कॉल्ड कि व्हेन पी एन एन आर पुट टुगेदर। तो हम जानते हैं पी मतलब क्या होती है, पी स्टैंड्स फॉर द,
फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले तो कुछ ऐसे कनेक्ट कर देना है इनको। एक साइड हमें बताना है दिस इज द लीड, पी है, दूसरी एन है। ये जो ज्वाइनिंग लाइन है, दिस इज द पॉइंट वेयर दिस टू आर कनेक्टेड टुगेदर। पी साइड में हमें बताना है कि देर आर एक्सेस ऑफ होल्स। एन साइड में बताना है देर आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी एक लीड दिखानी है। एंड देन हमें तीन बातों को हाईलाइट करनी है। क्या क्या? फर्स्ट हमें बताना है कि ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। देन हमें बताना है डिप्लीशन लेयर। और फिर हमें बताना है पोटेंशियल बैरियर। अब ध्यान से सुनेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमें बताना है, हम जानते हैं कि पी मतलब जिसमें पॉजिटिव होती है, होल्स होती है, एक्सेस, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और एन मतलब नेगेटिव होती है, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। व्हेन p and n type semiconductor are put together, then they interact, and so majority charge carriers means holes and electrons are attracted towards the junction। जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसको जंक्शन बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से चले और इधर से होल्स चले तो क्या होगा? दे विल कंबाइन टुगेदर। तो जंक्शन के पास आके इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड होल्स राइट साइड में आके न्यूट्रलाइज हो गए। तो आगे लाइन लिखना है, ड्यू टू difference in concentration, drift of majority charge carriers takes place, so they diffuse at the junction। डिफ्यूज होके क्या हुई? तो दे गेट न्यूट्रलाइज्ड, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फिर से बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में आके न्यूट्रलाइज होना है और होल्स एन साइड में आके न्यूट्रलाइज होना है। अब न्यूट्रलाइज हो गई तो अब क्या होगा? ये जो लेयर बनी यहाँ पे, इस लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, ये सेकेंड वाला। The space near the junction having neutralized charge or immobile charges is called depletion layer। Means fixed charge जैसे behavior हो गई इसकी, तो now there will be some potential created at the junction। That potential due to these fixed charge created is called potential barrier। फिर से बोलता हूं, due to difference in concentration of charges, majority charge carriers are attracted towards the junction, so drift and diffusion takes place। Diffusion से क्या हुई? The majority charge carrier gets neutralized and space near the junction with this neutralized charge is called depletion layer। Because they are the fixed charges, so it has a potential। The potential due to these neutralized charges is called potential barrier, which stops the further recombination of charges। तो ये हो गई हमारी 2 मार्क्स की एक और क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स की पहले किया डायग्राम, और ये फिर 2 मार्क्स की एक और क्वेश्चन हो गई। देन इसकी अगर हम सिंबल की बात करें तो पीएन जंक्शन की बेसिकली सिंबल ये ट्रायंगल शेप में जो होती है, कुछ लेटा हुआ ट्रायंगल, ऐसे कुछ बनाते हैं हम।
जो प्रैक्टिकल में है, दूसरी जगह पे भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड मतलब दो वाले को बोलते हैं, तो कहते हैं अ डिवाइस हैविंग पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर which is used as a rectifier is called pn junction diode. So hope your 4 marks per question is useful for all of you. Thank you so much. May God bless you. Revise without fear, master physics and crack exam, right? And if you like, please do comment, share it with your friends, and help me to improve. Thank you so much.